ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और मुनिराज का कैसा स्वरूप होता है, इसके साथ ही साथ मुनिराज के लिए भी और हमारे लिए भी आचार्य देव यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको वास्तव में उन रागादि भावों से बच करके रहना चाहिए, विषय भोगों से बच करके रहना चाहिए, उन इंद्रियों से बच करके रहना चाहिए। कल भी देखा था अपन ने कि विषय चोर बहु फिरत हैं। ये विषय रूपी जो चोर हैं, 5 इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, वो बहुत इधर से उधर फिरते रहते हैं। इसलिए अगर तुझे रत्नत्रय, जो कि 3 लोक में प्रकाश फैलाने वाला रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय अगर तुझे प्राप्त हुआ है तो तुझे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि जो लोग विषय कषाय में डूबे हुए हैं दिन रात, उनका तो उन इंद्रियों से या विषयों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन तेरे पास ये रत्नत्रय निधि है, ये लुट जाएगी अगर तू इन इंद्रियों के चक्कर में आ गया, अगर तू इन विषय भोगों के चक्कर में आ गया तो ये लुट जाने वाली है तेरी संपदा। इसलिए अगर इस संपदा की रक्षा करना है तो इंद्रियों से और इंद्रियों के विषय भोगों से तू बच के रह। ये तुझे घेर करके ही तेरे साथ ही साथ यहाँ पे घूम रही है, ऐसी बात आई थी। तो ये 227 नंबर का छंद कल अपना हो गया था, 228 वाला छंद अपने को देखना है। आगे कहे हैं, जो विषय विषय गया है मोह तेरा, सो कमंडलू पीछी आदि संयम उपकरण विषय हु अनुराग मति करे, यह शिक्षा दे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भाई जो विषय विषय गया है मोह तेरा, कि तेरा विषय भोगों में तो मोह छूट गया है ना, विषय कषायों से तो तूने विरक्ति ले ली, उनके प्रति तो राग द्वेष तूने छोड़ दिया, लेकिन अब वो तू पीछी कमंडल आदि संयम उपकरण में उनमें भी राग मत कर, उनमें भी अनुराग मत रख। कहने का अर्थ है कि जो धर्म के साधन है तेरे, उनके प्रति भी तुझे अनुराग छोड़ देना चाहिए, ऐसा आचार्य देव का कथन है। अपने साथी मुनिराजों से तो है ही सही, हमारे लिए भी ये कथन है कि किससे राग रखना, घर वालों से कि देवशास्त्र गुरु से? कि घर वालों से तो पहले ही छोड़ देना, और घर वालों से छूट जाए उसके बाद देवशास्त्र गुरु से रखना है, ऐसा उपदेश नहीं देंगे। वो रहेगा तो सही, वो जब तक इसकी ऐसी भूमिका है, जब तक ये मोक्ष मार्ग में लगता है, आगे बढ़ता है, तब तक वो राग भी रहेगा देवशास्त्र गुरु। लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आएगी तो देव गुरु शास्त्र का भी राग छुड़ा दिया जाएगा कि तू इनके प्रति भी राग छोड़, ये कहना चाहते हैं आचार्य देव। उदाहरण तो पीछे कमंडल का है, उदाहरण तो संयम के उपकरणों का है, लेकिन अकेले वहीं तक सीमित नहीं करना इसको, वो व्यापक रूप से उसको समझना चाहिए। और स्पष्ट रूप से आचार्य देव कह रहे हैं कि जिन विषय भोगों के प्रति तूने राग द्वेष छोड़ दिया है, वो तो बहुत अच्छा काम किया उनके प्रति जो राग द्वेष तूने छोड़ा, लेकिन अब ये जो धार्मिक वस्तुओं के प्रति, तेरे संयम के साधनों के प्रति भी अगर तुझे राग द्वेष है, वो जल्द से जल्द छोड़, उनको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। अनुराग मत कर उनमें, संयम के उपकरणों में भी तू अनुराग मत कर, ऐसी यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं। बोलते हैं छंद, अच्छा छंद है। रम्येषु वस्तु वनितादिषु वीत मोहो, मुह्येद्वृथा किमिति संयम साधनेषु, धीमान् किमामय भयात् परिहृत्य भुक्तिम्, पीत्वौषधिं व्रजति जातु चिदप्यजीर्णम्,
रम्येषु वस्तु वनितादिषु वीतमोहो मोह्येद्वृथा किमिति संयम साधनेषु। धीमान् किमामय भयात् परिहृत्य भुक्तिम् पीत्वौषधिं व्रजति जातु चिदप्यजीर्णम्। रम्य वस्तुओं में निर्मोही क्यों संयम साधन में लीन। रोगाशंका से भोजन तज अति औषधि से क्यों न अजीर्ण। क्या कह रहे हैं? रम्येषु वस्तु वनितादिषु वीत मोहो। हे जीव, तो ये जो रम्य, रम्य किसको बोलते हैं? रमणीय को, जिनमें पहले रमण करता था, जो रमण करने लायक तेरे रम्य वस्तुएं हैं। और वनिता आदि, वस्तु वनिता आदि क्यों लिखा? एक तो लिखा अचेतन पदार्थों के लिए, और वनिता से सचेतन पदार्थ, माने जिन अचेतन और चेतन पदार्थों का तू भोग करता था, जो तेरे लिए रमणीय हैं, उनमें भी तू वीत मोह हो गया। वीत मोह लिखा उन्होंने, चाहते तो वीत राघव भी लिख सकते थे। वीत मोह क्यों लिखा? इनके प्रति तूने मोह छोड़ा है, इनके प्रति एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि छोड़ी है, इनका कर्तृत्व भोक्तृत्व सब तूने छोड़ा है। और अब मुह्येद व्रथा, व्रथा माने व्यर्थ में, व्यर्थ में किमिति मुह्येद, कि क्या तू मोहित होता है? कि वहां तो तू मोह छोड़ करके आया, अकेले राग द्वेष छोड़ने की बात नहीं है, उनके प्रति जो ममत्व का परिणाम था, वो ममत्व का परिणाम भी तू छोड़ करके आया। अब व्रथा किमिति मुह्येद, ये व्यर्थ में तू क्या मोहित होता है? किन में? संयम साधनेषु। ये पहले तो वस्तु वनिता, रम्येषु वस्तु वनितादिषु वीत मोह, कि तूने जो रमणीय वस्तुएं थी, रमणीय जो वनिता, वनिता माने पत्नी, पत्नी आदि जो रमणीय थी, इनको तो तूने छोड़ा, इनके प्रति मोह को तो तजा, इनका तो तूने राग छोड़ा। और अब संयम साधनेषु, ये संयम के साधनों में किमिति मुह्येत, कि क्या तू इसमें मोहित होता है? मोहित होता है, मैं दोनों ले लेना, है ना, श्रद्धान की विपरीतता भी और चारित्र की विपरीतता भी। कि तू क्या इनसे ममत्व परिणाम करता है? तेरी जो प्रिय वस्तुएं थी अथवा जो प्रिय व्यक्ति थे, उनका तो राग तूने छोड़ा, उनका तो ममत्व परिणाम तूने छोड़ा, दोनों ही आ गया ना, श्रद्धा और चारित्र। और अब यहाँ पर तू आकर के इनके प्रति ममत्व करता है, या इनका कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, या इनके प्रति राग बढ़ाता है। कौन सी चीजों के प्रति? जो तेरे संयम के साधन, मेरी पीछी, मेरा कमंडल, मेरे शास्त्र, मेरे शिष्य, ये सब आ जाएंगे। मुख्य रूप से तो पीछी कमंडल का नाम लिया है, लेकिन इसमें बहुत विस्तार होगा। वो परमात्मा प्रकाश की गाथा है ना, चिल्ला चिल्ली पुत्थी यही मूढ़ एवं निबंतु, क्या चेला चेली पुस्तकों में, वो मूर्ख उसमें ये मेरे ये मेरे ये मेरे ऐसा मानता, कि पहले वो घर वालों को अपना मानता था, अब इन लोगों को अपना मानने लगा। वो तो उनकी बात है, यहाँ तो मुनि मुनि की बात है। हाँ, तो मतलब कहने का अर्थ ये कि भाई क्या कहाँ पे उलझ रहा है? तूने दूसरी चीजें, घर गृहस्थी के तो कार्य छोड़े और दूसरे दूसरे धंधे अपना लिए। तूने इधर का व्यापार छोड़ा, व्यापार छोड़ करके इधर आया, इधर व्यापार करने लगा है। तू वहां समाज की पंचायत छोड़ के आया और अब यहाँ पे खुद राजा बन करके बैठना चाहता है। हाँ, वो तो अब क्या कहें, मूर्खता में जो नहीं हो जाए वो कम है। समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ यह है कि भैया, जब तुमने गृहस्थी को छोड़ा था, गृहस्थ दशा को छोड़ दिया था, तो छोड़ दिया था माने उसके प्रति राग छोड़ा और उसके प्रति ममत्व परिणाम भी छोड़ा, तो अब वहां छोड़ करके इधर मत करने लग जाना। मुनिराज के लिए बात है, अपने लिए पूरी तरह नहीं लगेगी ये बात। क्यों? क्योंकि श्रावक को तो घर और घर से संबंधित जो व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनके प्रति तो रागादि घटाना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के प्रति बढ़ाना चाहिए।
अपनी भूमिका में ध्यान रखना, आगे तक मत ले जाना इस बात, क्योंकि आगे तो छुड़ाएंगे यहाँ का भी, आगे तो देवशास्त्र गुरु से भी राग छुड़ाएंगे, उनका भी राग उचित नहीं है, ऐसा ही कहा जाए। चरणानुयोग का ग्रंथ है, अध्यात्म भर दिया। बोलो, यहाँ कह रहे क्या तू संयम के साधनों में राग करता, क्या तू धर्म के साधनों में, धर्म के सहायक वस्तुओं में अथवा व्यक्तियों में राग करता? इसलिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना। अपनी भूमिका में तो जितना, जैसी भूमिका उस हिसाब से होगा, लेकिन जैसे जैसे भूमिका आगे बढ़ती जाएगी ये वाला राग भी घटेगा। कौन सा? धर्म संबंधी राग भी धीरे धीरे घटेगा। उदाहरण बताऊं, इंद्र और सर्वार सिद्धि का अहमिंद्र, दोनों में क्या अंतर है? दोनों सम्यक दृष्टि है ना, है? अच्छा, दोनों ही चौथे गुण स्थान वाले, ऐसा नहीं कि वो सर्वार सिद्धि वाले पांचवे वाले, लेकिन उनका राग इतना मंद वो उतर के ही नहीं आवे। कहां पे? पंच कल्याणकों में भी नहीं आवे। आया समझ में? और ये इंद्र, ये सारे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक ये निपटा। हाँ नहीं है, जबकि है वो भी चौथे गुण स्थान में, कोई ऐसा नहीं कि पांचवे में हो, लेकिन है राग की ऐसी मंदता है। तो दूसरी तरफ का भी नहीं, उनको घूमने फिरने का भी नहीं, वो तो ये स्वर्ग के देव करते हैं, स्वर्ग के। हाँ, स्वधर्म नहीं, और भी जितने भी हैं वो सब नहीं, उनका कहाँ है क्या? लिखा हो तो वैसा स्वीकार करें, क्या दिक्कत है? हाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, जैसा कथन हो वैसा स्वीकार करना, क्योंकि ये चीजें तो सिद्धांत में जैसी है वैसी मानने लायक है ना, उसमें अपन कोई तर्क युक्ति नहीं लगा सकते कि वो क्यों करेंगे या क्यों नहीं करेंगे। भाई भूमिका ऐसी की कर सकते हैं, भूमिका तो ऐसी है। हाँ हाँ, चौथा गुण स्थान ही तो है। अरे वो उतर के नीचे भी आ जाते तो अपने को क्या दिक्कत? समझ में ही बात। सर्वार सिद्धि का देव अगर यहाँ आ जाए, दर्शन करने भी आ जाए दूसरे देवों की तरह, तो अपने को थोड़ा समस्या है। जैसा सिद्धांत में लिखा है वैसा स्वीकार। कुल मिला के हाँ, वो बात अलग है, वो तो इंद्र का भी है, वो तो इधर नाचने गाने वाले इंद्र का भी है, नहीं आने वाले का भी है, और इस इंद्र का भी है, दोनों का है, वो तर्क नहीं लगेगा। बात इतनी है कि उनको घूमने फिरने का भी राग नहीं है, तो उनको इधर आने का भी राग नहीं। वो द्वीप समुद्रों को घूमने फिरने नहीं जाते, तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए भी नहीं जाते। ध्यान रखना, भूमिका अपनी कैसी है उस हिसाब से रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि घर गृहस्थी का तो खूब राग रहे और इधर तो हमको तो देवशास्त्र गुरु से भी राग नहीं बढ़ाना, ये नहीं चलेगी बात। समझ में ही बात। अगर तू अभी घर गृहस्थी के सारे कार्य में लगा हुआ है, व्यापार धंधे आदि में लगा है, तो देवशास्त्र गुरु से संबंधित उतना राग भी तुझे होना ही चाहिए। नहीं होता है तो स्वच्छंदता की निशानी है, तो स्वच्छंदता की निशानी है। अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति तो ऐसा कहे कि अरे राग बढ़ाना नहीं है, राग बढ़ाना नहीं, घटाना है, और दूसरी तरफ वहां शादी ब्याह व्यापार धंधे उन सब में लगा हुआ, ऐसी अनीति चलेगी नहीं। ये अनीति है, इसको अनीति कहते हैं। ये भी अनीति है क्या? कौन सी? कि ये रम्य जो वस्तुएं हैं और वनिता आदि है, माने जो हमारे प्रिय वस्तुएं और प्रिय व्यक्ति, इनमें तो राग छोड़ा, और अब आकर के यहाँ पे आके मुनिराज की भूमिका की बात है, और यहाँ आकर के संयम के साधनों में राग बढ़ावे। पहले कहता था ये मेरा घर, अब कहता है ये मेरा मठ, जो भी नाम दे देते हैं उसको, ये हमारी जगह है, हम यहाँ के राजा, हमारे से पूछे बिना कुछ काम नहीं होगा। पहले कहता था ये मेरे घर वाले, अब कहता है ये मेरा शिष्य समुदाय। हाँ, अष्टबाहुड़ नहीं अभी बोला तो था, वो परमात्मा प्रकाश की है, योग सार और परमात्मा प्रकाश। हाँ, उसमें तो बहुत है ऐसे। हाँ, तो श्रवण जाए निगोद में, इस तरह से बहुत है उसमें। पहले कहता था ये मेरी वस्तुएं, अब कहता है ये मेरे पीछे कमंडल, मेरी पीछे कहाँ गई, मेरा कमंडल कहाँ गया। यहाँ उस राग को तोड़ने की बात कर रहा है, सोचो तो सही कितना आगे तक बढ़ा रहा है। ये सफेद वाली पीछी तो मेरी, क्या ऐसे भी हुए ना अभी भी, सफेद वाली तो मेरी, और मेरी पीछी को हाथ मत लगा लेना। अच्छा नहीं ठीक है, वो तो भी उसमें यूं है कि वो व्यवस्था तो बनेगी, लेकिन देखो नंबर डालना ये तो अपने को समझ में आता नहीं है,
बाकी इतना तो रहेगा कि दूसरे का नहीं वाप रहे हैं, है ना। वो आप कह रहे हो ना कि कोई से भी ले लो, कोई से भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पे आचौर्य महाव्रत पे दोष लगता है। किसी की भी तो नहीं लेंगे, लेंगे खुद की, लेकिन अब वो नंबर डालना और वो कम जमती है बात। कैसे लगे, ऑयल पेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये पेंट कैसे बनता है मालूम करना एक बार। तो प्लास्टिक पेंट वगैरह में एक बार तो वो पढ़ा था, इमल्शन वगैरह कौन से आते हैं, इनमें चर्बी वर्बी सब डलती है। अपन, मैं तो देख के चौंक गया, मैंने कि अपन क्या करें, समझ में नहीं आती बात। कैसे ये मालूम करो किसने। ये सफेद पीची काई की बनती है? सफेद पीची किससे बन सफेद रही है? सफेद पीछे कैसे बन रही है, सफेद पीछे सफेद पंख वालों से। सफेद पंख होते हैं क्या? सफेद पंख क्यों नहीं होते, गिद्ध के भी होते हैं, मोर के भी होते हैं, सफेद मोर भी होता है। अच्छा, अरे गिद्ध के भी तो होते हैं सफेद, उसमें क्या है। हाँ, क्यों, गिद्ध की पीछे भी स्वीकृत है, वृद्ध पिछाचार्य कहलाते थे उमा स्वामी, कुंद कुंदाचार्य का भी नाम आता है। उसमें नहीं है दिक्कत, वो तो कोमल पंख चाहिए कुल मिला के, वो तो बुहारने के काम की है। देखो शब्दों पे मत जानना क्या ऐसा कैसे बोल दिया, वो वास्तव में उसी काम की, कि उनको वो कोमल जीव जैसे भी हो सके, वो उनको क्या बोले, मार्जन मार्जन के लो, बुहारना अच्छा नहीं लगता तो उनको एक तरफ कर सके, है ना, जिनसे उनको तकलीफ नहीं पहुंचे, इस तरह से वो पंखों का काम मतलब वो लिए जाते हैं। हाँ, संयम का उपकरण है समझ में? अहिंसा का उपकरण है, जीवों की रक्षा उससे साधते हैं। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है कि पीछी कैसी कैसी नहीं, यहाँ तो बात है मेरी पीछी। भाई व्यवहार से जो कहा जाता है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति कि जैसे पहले घर में थी, जैसे पहले अपने घर की वस्तुओं में थी, वैसी आसक्ति होना ये बहुत गलत है। आया समझ? बहुत क्या गलत है, विपरीतता हो गई कि उधर ममत्व छोड़ के इसने इधर ममत्व लगाया, उधर राग द्वेष छोड़ के इसने इधर राग द्वेष बढ़ाया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं। ये तो रहे मोहित वृथा, कि व्यर्थ में तू क्यों मोहित होता है, यहाँ पर तू तो वहां मोह छोड़ करके आया था, वीत मोह लिखा ना, वीत मोह हो गया था घर गृहस्थी में, घर वालों में, और घर से संबंधित अन्य वस्तुओं में, तो अब यहाँ क्यों मोह बढ़ाता है, तूने वो धंधा छोड़ा, अब ये धंधा क्यों फैलाता है, कि पहले वहां तोड़फोड़ करता था अब यहाँ तोड़फोड़ करने लगा। गजब हो गया। पहले घर की दीवारें इधर से उधर करवाता था, अब मंदिरों की दीवारें इधर से उधर करवाने लगा। कैसी विपरीतता है? हाँ, आदतें हो क्यों हुई रही, दशा बदल गई लेकिन फिर भी आदतें छूटी नहीं। वो तो नया किस्सा है, इसके पहले सब बहुत जगह हो चुका है, क्या उसमें ज्यादा विस्तार में जाए। क्यों, कुंडलपुर में क्या हुआ, वो सब बहुत उसके राजनीतिक किस्से भी हैं, लेकिन अभी अपना वो विषय भी नहीं है, और व्यर्थ में उस चर्चा को लंबाने से कोई लाभ नहीं, है ना। कुल मिला के ये विपरीतता है। हाँ, वो तो होता रहता है सब सब जगह यही हाल है, जहां जहां पे भी ये मोह बढ़ेगा ना, तो यही तो कह रहा है आचार्य देव यहाँ पे, कि तू वहां पे भी ऐसे झगड़े किया करता था, यहाँ आके भी वही झगड़े तूने चला रखे, वहां पे भी यही राजनीति खेलता था, यहाँ पे भी यही राजनीति खेल रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है। मुह्येद वृथा किमिति संयम साधनेषु, कि तो इन संयम के साधनों में क्या व्यर्थ में मोहित होता है। अब सोचो, जब पीछी कमंडल आदि संयम के साधनों में मोहित होना बुरा बताया है, तो दूसरी चीजों में मोहित होना कितना बुरा होगा। द्विज कहलाते हैं, द्विज है समझ में, द्विज, मुनिराज द्विज कहलाते हैं। वैसे तो श्रावक भी कहलाता है, लेकिन मुनिराज के लिए तो स्पष्ट शब्द द्विजन्मा। इसीलिए नाम क्यों पलटा जाता है पता है, नाम पलटने का कारण यही है कि पिछला जीवन छोड़ दो बिल्कुल, उसका ममत्व मत रखो, फिर जन्मदिन कैसे मना लिया जाएगा है, और उसको नाम दे देंगे पता नहीं क्या क्या, संयम महोत्सव और वो महोत्सव। कौन करता है, एक भी नहीं करता, तो कर रहे होंगे, वो जानते हैं कैसे कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे लेंगे वो 196 97 नंबर का। उसमें था ना वो, रात को मृगों की तरह है वो नगर के समीप आकर के रहने लग जाते हैं, कैसे ले। अरे होंगे, बोल रहे होंगे तो क्या करना अपने को,
जो विपरीत है उससे उसके बारे में मत सोचो कि वो कैसा है। अपने को ये देखना है कि वो विपरीतता अपने घर अपने हृदय में ना आ जाए, है ना। अपने को हाँ हाँ पढ़ देंगे, उसमें क्या है। क्यों पढ़ेंगे टोडर मल जी की वो? हाँ नहीं पढ़ेंगे ना, वो तो सीधे सीधे अर्थ पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। खैर वो विषय नहीं है अपना, अपने तो विषय पे ध्यान दो। इन संयम के साधनों में रंच मात्र भी मोहित होना उचित नहीं है, समझ। तुम वो घर गृहस्थी छोड़ करके आए हो, तो अब यहाँ पर अपनी घर गृहस्थी मत बसाओ, ये कहने का अर्थ। तुम उधर मोह छोड़ करके आए हो, तो यहाँ मोक्ष मोह मार्ग मत बढ़ाओ। प्रकाशक में 154 पेज पे भी तो दिया हुआ है ये सर। हाँ हाँ वो छठा अधिकार है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 154 नंबर पेज। छठे अधिकार में तो बहुत विस्तार से। 5वां अधिकार। हाँ सॉरी, पांचवा छठा दोनों एक जैसे ही चलते हैं। क्या है वहां पर 154 में? यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखाएं, पिछी से बुहारी दें, कमंडल से जलाधिक पिए व मैल उतारें, तो शास्त्राधिक भी परिग्रह ही है। हाँ ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, ये भी शास्त्र का ही है मेरे ख्याल से, है ना। कोई उसमें कोट किया है कि यदि शास्त्र रख करके महंतता दिखाए, क्या कमंडल से जलाधिक पिए या हाथ पैर धोने लग जाए, तो पिछी हाथ से धोने के लिए बुहारी तो दे। होता ही है कमंडल, कि वो शुद्धि के लिए होता है मात्र, है ना। वो कोई वो ठंडक के लिए नहीं या नहाने धोने के लिए नहीं होता। पीछे से बुहारी दे तो वो सारे के सारे परिग्रह संज्ञा को प्राप्त होते हैं, ऐसा लिखा 154 पेज। हाँ वो तो बोल देते थे, मार साहब बोल देते थे, सही है। उसमें क्या है, जो गलत है सो गलत है, उसमें क्या घबराना है। खैर तो ये वास्तव में अपने को मतलब किसी दूसरे के दोष देखने के लिए नहीं पढ़ना है अपने को। अपन खुद उस भूमिका में आना चाहते हैं तो वो भूमिका की महानता अपने को ख्याल में आनी चाहिए, है ना। वो श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना है। और अगर मुनि बनने का भाव आता है तो मुनि कैसे होते हैं ये जानना जरूरी है, इसको इस दृष्टि से पढ़ना। अगर हम बने तो ऐसा ना करें, ये घर गृहस्थी छोड़ के वहां घर गृहस्थी बसा लें। समझ में ही बात। अगर इस जीवन में ये दशा मिल जाए, भाग्य से ऐसी दशा हो जाए, मुनिपना आ जाए, तो कहीं इसी तरह से मोह में ना अटक जाए, ये भाव होना चाहिए। चलो ना, पुस्तकें तो है ना। और देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है। धीमान है बुद्धिमान जीव, बुद्धिमान भी कह रहे हैं, साथ ही साथ उसको थोड़ी सी पीठ थपकार के भी समझा रहे हैं। अरे तू बुद्धिमान है रे, तू समझदार है, मूर्ख मत बन। हे धीमान किम आमय भयात, आमय माने, अमय किसको कहते हैं? सर्वे संतु निरामया। अमय माने रोग, है ना, निरामय यानी निरोग। किम आमय भयात, क्या रोग के भय से, परिहृत्य भुक्तिम, भुक्तिम माने भोजन, भोजन को परिहृत्य माने छोड़ करके, पीत्वा औषधिम, औषधि औषधि पीता रहे, क्या व्रजति जातु चित अपि अजीर्णम, क्या अजीर्ण को कोई प्राप्त होता है? क्या मतलब कि मैं बीमार नहीं हो जाऊं, बीमारी के भय से तो भोजन छोड़ा, और भोजन छोड़ के दवाइयां पी पी करके अजीर्ण कर लिया इसने। समझ में है उदाहरण क्या, कि वो दवाइयों को ही भोजन बना लिया इसने। वो भोजन क्यों छोड़ा था? अजीर्ण से बचने के लिए, ठीक है, और ये दवाइयां पी पी करके इसने अजीर्ण कर लिया। हे धीमान, हे बुद्धिमान, क्या तू औषधि को पी पी करके, ये भोजन को छोड़ करके और औषधि को पी के, व्रजति माने प्राप्त होता जाता है, जातु चित अपि अजीर्णम, अजीर्णम अपि जातु चित, क्या तू वहां जाएगा ये भोजन छोड़ करके? क्या तू उस दवाई को ही पी पी करके अजीर्ण करेगा क्या? समझ में आ रही बात। रोग के भय से भोजन छोड़े और उस दवाइयों से ही रोगी हो जाए, कैसी विचित्रता है, विपरीतता है। यहाँ संसार के भय से, दुखी होने के भय से घर गृहस्थी तो छोड़ी, और घर गृहस्थी छोड़ करके जो मुनि दशा धारण की, वहीं पे घर गृहस्थी बसल, उसी में वो सब काम करने लग गया। वो मोह वहां पे छोड़ा था और यहाँ पे फिर मोह बढ़ा लिया,
यहाँ राग द्वेष बढ़ा लिया, ऐसा कैसा विपरीत काम। माने इनके उदाहरण भी देखो आप, गुणभद्राचार्य के उदाहरण, इनकी उपमाएं, इनके शब्द विन्यास, सारे के सारे बहुत जोरदार है पूरा काव्य इनका। हो गया ना ये, देखो अर्थ पढ़ते हैं। हे बुद्धिमान, मनोज्ञ स्त्री आदि वस्तुनि विषय गया है मोह तेरा, ऐसा तू संयम के साधन जे पीछे आदि तीन विषय वृथा मोह क्यों करे। पहले जन्मदिन मनाता था, अब और नए जन्मदिन होने लगे। जन्म जयंती भी मन रही है, दीक्षा जयंती भी मन रही है। तुम दीक्षा जयंती मनाते हो तो जन्म जयंती कैसे मना पाओ, क्योंकि द्विजन्मा तो उसी समय हो गए। और दीक्षा जयंती की पद्धति कहां से चली है? हाँ, नए नए नाम है वो तो, संयम आरोहण दिवस दे दो, संयम दिवस दे दो, संयम जयंती दे दो। कभी सुना क्या पहले? कैसी विचित्रता है, ये बहुत विपरीतता है। ये जैन शासन पर कलंक लगाने जैसा, मुनि दशा को कलंकित करने जैसा काम है अगर कोई इस तरह से मनाता है तो। ध्यान रखना, व्यक्तिगत अपने को किसी से कोई विद्वेष नहीं है ना, और अपने को पता भी नहीं खैर कि कौन कौन मनाता है कौन नहीं मनाता है, अपने को उस डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन ये काम अगर होता है तो बिल्कुल भी उचित नहीं। ये चीजें तो तूने पहले ही छोड़ी ना, अब वो छोड़ करके वापस से इन कामों को करने लगा, बताओ। हे बुद्धिमान, मनोज्ञ स्त्री आदि वस्तुनि विषय गया है मोह तेरा, ऐसा तू संयम के साधन जे पीछे आदि तीन विषय वृथा मोह क्यों करे। जैसे को रोग के भयते भोजन को तजी, मात्राते अधिक औषधि लेकर कहा अजीर्ण करे, कदाचित न करे। कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो औषधियों की ओवरडोज लेकर के अजीर्ण कर ले। होते हैं ना बहुत से ऐसे ही रहते हैं, शौकीन, दवाइयों के शौकीन रहते हैं। जरा सा भी कुछ हो तो अरे ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, 50 तरह की दवाइयां ले लेंगे और फिर सोचेंगे ये क्या गड़बड़ हुई है, ये अजीर्ण हो गया, या गैस बन गई, या ऐसा हो गया वैसा। वो भोजन से रोग होता जान करके दवाइयों के पीछे पड़ गया और दवाइयों से ही रोगी हो गया। ऐसी विपरीतता कोई देखा गया इस तरह का? कोई नहीं होता। लेकिन ये ऐसा उल्टा काम है कि ये बिल्कुल उसकी तुलना में है। भावार्थ, जैसे को बुद्धिवान अजीर्ण के भयते भोजन को तजी, पाचक औषध भी मात्रा से अधिक न ले। पाचक औषधि भी मात्रा से अधिक नहीं लेता। कितनी हाजमोला खाओगे हैं? कितना कितना भोजन पचाना, बहुत सारा खा ले, बहुत सारा। अब बहुत सारा खाने के पीछे क्या एक डिब्बी खा जाएगा क्या हाजमोला की? फिर क्या होगा? ये भोजन से तो कुछ नहीं बिगड़ रहा था इसका, अब दस्तें लग गई है इसको। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। जैसे कोई बुद्धिवान अजीर्ण के भयते भोजन को तजी, पाचक औषधि भी। पाचक किसको कहते हैं? जो भोजन को पचा देवे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसी औषधि भी मात्रा से अधिक न ले। तैसे ज्ञानी कनक कामिनी आदि परिग्रह को तजी करी, संयम के साधन जे कमंडलू पिच्छिका अधिक, तिन्हु विषय ममत्व न करे। उन वस्तुओं में भी ममत्व नहीं करता, फिर दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या। ये पीछे कमंडल में भी ममत्व का परिणाम नहीं रखता, तो अन्य वस्तुओं में तो क्या क्या ममत्व रखेगा, क्या राग द्वेष करेगा। ये हमारा एरिया है या ये हमारी जगह है, दूसरों को रातों रात निकलवा दिया जाए, ऐसा ऐसा काम हुआ क्या? ये हमारा आयोजन है। अच्छा, ये ममत्व परिणाम है कि नहीं? यही मंदिर मंदिर है, बाकी तो स्टेच्यू है? ये क्या है? ये भयंकर राग द्वेष फैलाने की बात है या नहीं? सुना होगा ना, इस तरह की बातें सुनी होंगी बहुत सी आपने। ये भयंकर ममत्व है कि तू पहले ही वो चीजें छोड़ करके आया है भैया, अब तू इन चीजों में क्यों उलझता? बहुत सुंदर छंद है, तो पढ़ने लायक है ढंग से, है? हमारे इधर तो भैया हाँ, प्रशस्तियां भी चेंज करवा दी, नीचे नाम वो तो वगैरह भी बहुत चेंज करवा दी। ये नया खेल नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है प्रशस्तियां चेंज कराने का, तो है ना, बहुत जगह हुआ है। पहले सांगानेर में भी, और वो भी बहुत सी पुस्तकें निकली है ऐसी ना, जो बेचारे पहले बहुत समाज के अग्रणी लोग थे, मिलाप चंदी डंडिया वगैरह, इन सब लोगों ने निकाली है जैन पुरातत्व के विध्वंस की कहानी, है समझ में, कराहता, कुंडलपुर, इस तरह से बहुत सी पुस्तकें पहले निकली है जहाँ पे ये सब चीजें हुई है ना, ये गड़बड़ें हुई है, वो सब है, उपलब्ध भी है।
अब वो लेकिन सामान्य लोगों की जानकारी में आती नहीं है ना, इसलिए चलता रहता है। और फिर अंधभक्ति भी बहुत है, जीती मक्खी भी निगल ली जा सकती है अंधभक्ति हो तो, सही बात हो, ऐसा काम हो जाता है। क्या कह रहे हैं, तैसे ज्ञानी कनक कामिनी आदि परिग्रह को तज करी, संयम के साधन जे कमंडल पीछे अधिक, तिन्हु विषय ममत्व न करे। सोचो तो सही, जो उनके नियमित साधन है, पीछे और कमंडल हमेशा रहता है ना मुनिराज के पास, लेकिन उनमें भी ममत्व परिणाम की मना, क्या कि तूने गृहस्थ दशा के सारी चीजों से ममत्व छोड़ा, तो अब इनके प्रति ममत्व क्यों बढ़ाता है, ये आचार्य देव कहना चाहते हैं। तिन्हु विषय ममत्व न करे, क्यों कि ममत्व है सो, क्या लिखा, ममत्व है सो बंध का कारण है। और मुनिराज को बंधन करना है कि मुक्त होना है, मुनिराज को तो बंधन से मुक्त होना है। ममत्व है सो बंध का कारण है, और जो कदाचित ममत्व करे तो वीतराग भाव को न पावे, सरागी होए महाव्रत को भंग करे। कौन सा महाव्रत भंग हो गया, पीछे कमंडल में ममत्व कर लिया तो कौन सा महाव्रत भंग हो गया, अपरिग्रह महाव्रत गया, उसके अलावा इंद्रिय विजय गया, है समझ में, और क्या गया, समितियां भी चली जाएंगी उसके साथ, क्यों, क्योंकि समितियां जुड़ी हुई ना, प्रतिष्ठापन समिति वगैरह सब उनसे जुड़ी हुई है तो सही, वो जाए, आदान निक्षेपण जाएगी, प्रतिष्ठापन भी जाएगी। ऐसे ही 6 जो आवश्यक हैं, उसमें से प्रत्याख्यान गया, प्रतिक्रमण भी गया। क्यों प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कैसे गया, और वो पाठ का नाम है क्या, किसको कहते हैं प्रतिक्रमण, किसे कहा प्रतिक्रमण, किसे कहा प्रत्याख्यान, किसे कहा, पूर्वकृत दोषों का प्रायश्चित, पहले के जीवन में जो दोष हुए हैं या वर्तमान में भी जो होते हैं उनका प्रायश्चित, उनके प्रति अपराध बुद्धि, अपराध बोध, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। और आगामी वो दोष ना लगे उसके लिए प्रतिज्ञा नियम लिया जाए, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। अब ये बताओ, पहले वो जो ममत्व छोड़ा था उसका तो हो चुका था ना प्रतिक्रमण, अब यहां ममत्व कर रहा था, वो प्रतिक्रमण का क्या हुआ, समझ में आ रही है बात, वो प्रतिक्रमण गया, प्रत्याख्यान भी गया उसके साथ साथ, क्या आगामी क्या प्रतिज्ञा सधेगी। बात की गंभीरता को समझिए, कैसे खंडित होते हैं, अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अपरिग्रह महाव्रत गया, वो समिति गई दोनों से संबंधित, पीछे से संबंधित तो आदान निक्षेपण, कमंडल से संबंधित प्रतिष्ठापन समिति, ये दोनों गई। इंद्रिय विजय भी गया, क्यों, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन का विजय भी होता है, ये मन में तो ममत्व तो भरा बैठा है, तो मन कहाँ जीता है ना। प्रतिक्रमण गया, प्रत्याख्यान गया, और इसके अलावा भी जो 7 शेष मूल गुण है उनमें से भी कुछ ना कुछ गायब हो जाए, वो तो सारे गए। यहाँ ऐसा है कि ये जोड़े में आते हैं पूरे 28 के 28, नहीं तो एक भी नहीं आता। कोई सोचे कि एक ही तो गया है 27 बाकी है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ लेना मूलाचार आदि में स्पष्ट है, एक भी खंडित हुआ तो सारे खंडित हुए। वो रंगों का सेट आता है ना, बच्चे रंग खरीद के लाते हैं, कितने आते हैं उसमें, 12 है ना। अरे वो जितने भी आते हैं उससे कहो कि नहीं मुझे तो 10 ही चाहिए, क्या कि भैया ये सेट है, ये सेट है, आएगा तो पूरा आएगा, समझ में आई बात, लेना हो तो पूरे 12 आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएगा, ऐसा सेट। हाँ अरे एक वो जरा सा इतना सा ही तो कोना नकली है इसका, क्या बाकी सब चीजें तो हमने मिला दी, वो इतना सा ही तो नकली है बस, क्या होगा, पूरा नकली नोट कहलाता है। 28 मूल गुण एक भी गया तो सारे जाते हैं। इसलिए आचार्य देव यहाँ पे बार बार चेता रहे कि तू वो ममत्व परिणाम वहां छोड़ करके आया था, अब यहाँ क्यों ममत्व बढ़ाता है अपने संयम के साधनों में। गजब की बात है, ये बहुत करारा व्यंग्य है, संयम के साधनों में ममत्व बढ़ा रहा है। संयम तो खुद ममत्व के त्याग का नाम है, समझ में आ रही है बात, संयम तो खुद ममत्व के त्याग का, इसीलिए वो उदाहरण दिया औषधि का, कि जो औषधि थी वही इसने क्या बोलते हैं उसको, अपथ्य, अजीर्ण तो बीमारी है, कुपथ्य औषधि को ही कुपथ्य बना लिया। कुपथ्य समझते हो, जिससे रोग और बिगड़ जाता है। औषधि तो उस रोग की दवा है, उस मर्ज की दवा है ना, जो ठीक करे, और वो औषधि अगर उस रोग को बढ़ा दे तो ऐसी औषधि किस काम।
ये संयम के साधन तूने अंगीकार किए थे, ये उन सबका ममत्व त्यागने के लिए किए थे, उन सबका ममत्व त्याग करके किए थे। अब इनको ग्रहण करके यहाँ ममत्व बढ़ाता है, तो ये तो बहुत विपरीत काम है भाई। ऐसा अरे क्या फालतू की बात करनी है। देखो, और जो कदाचित ममत्व करे तो वीतराग भावनी को न पावे, वीतराग भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर मुनिपना इस बात के लिए, फिर मुनिपना किस लिए धारण किया था? वीतरागता के लिए किया था ना, वीतरागी होने के लिए। तो क्योंकि इसके अलावा साधन नहीं है, मुनि दशा के बिना वीतरागता नहीं आ सकती, ये 100% पक्की बात है। लेकिन अगर मुनि दशा धारण करके भी वो ममत्व परिणाम बढ़ाता है तो वो तो वीतरागता का उल्टा है बिल्कुल। ममत्व में राग द्वेष सभी शामिल है ना। ये जो मोह है, मोह अकेले दर्शन मोह का नाम नहीं, चारित्र मोह भी मोह है। चारित्र मोह में जो राग द्वेष आदि हो रहे हैं वो भी मोह कहलाते हैं। तो वीत मोही शब्द लिखा, श्रद्धान की भी विपरीतता नहीं चलेगी और चारित्र की भी विपरीतता नहीं चलेगी। ममत्व है सो बंध का कारण है, और जो कदाचित ममत्व करे तो वीतराग भाव को न पावे, सरागी होए महाव्रत को भंग करे। सरागी होकर के महाव्रतों को भंग करता है, 28 मूल गुणों को ही भंग कर डालता है। तो आगे मोक्ष मार्ग कैसे साधेगा? मोक्ष मार्ग साधने के लिए तो ये इतनी ऊंची दशा धारण की थी। मतलब सोचो तो सही, देख देख के आश्चर्य होता है। गुणभद्राचार्य कहीं तो एकदम इतनी ऊंची तारीफ करते हैं, अभी 2-3 छंद तो कितनी तारीफ के आए थे, कैसे कैसे विशेषण आए थे। इस लोक में किसी के पास नहीं मिले ऐसे विशेषण मुनिराज के। तो जब इतने ऊंचे विशेषण होंगे, अब वहां गड़बड़ करेगा तो कितना बुरा लगेगा उनको। इस वजह से इतनी खड़ी भाषा में उनको ये बात कहनी पड़ती। अपनी तो हिम्मत नहीं है जो अपन बोल सके। गुणभद्राचार्य ने अगर नहीं लिखा होता ये, तो हिम्मत थी किसी की जो उंगली उठा सकता था। और उंगली उठाने के लिए उंगली उठाना नहीं है यहाँ बात यह है कि भाई ये दशा हमको भी प्राप्त करनी है। तो क्या ऐसी गड़बड़ वाली प्राप्त करनी है? हमें वीतरागी होना है, तो वीतरागी होने के लिए मुनि बनना चाहते हैं, तो मुनि कैसे होते हैं ये चीज तो समझना है कि नहीं समझना? कि हो जाओ कैसे भी, कभी भी कुछ भी कर लो, है? ऐसा चलता है क्या? ऐसा होता तो अरहंत और सिद्धों के बाद नाम नहीं आता उत्तमों में। 4 उत्तम में जो 4 श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 4 जगत के बताए जाते हैं। व्यक्ति के मतलब कौन है 4 सबसे उत्तम? सबसे पहले तो अरहंत, सिद्ध, फिर साधु। साधु में सब शामिल, आचार्य उपाध्याय साधु, और वीतरागी धर्म। तो वीतरागी धर्म के साधन के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी पूर्णता के लिए वो दशा धारण की जाती। अब वो दशा तो एक तरफ रह गई और यहाँ पर ही ममत्व परिणाम बढ़ाने लगा। घर गृहस्थी छोड़ी, नई गृहस्थी बसा ली, घर के काम छोड़े, इधर ये काम करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। साधन है, उनको ही ममत्व बताया तो बाद उसका परिग्रह करते हैं, गाड़ी घोड़े और देना। हाँ, उनकी तो बात ही क्या, फिर ये कह तो रहे भाई, जब पीछे कमंडल में ममत्व बढ़ा रहा है, वो उसको उचित नहीं बताया है, तो अन्य वस्तुओं के प्रति ममत्व है ना, ये हमारी गाड़ी और ये हमारा मठ और ये हमारे ये और ये हमारे वो, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी और इनका फल क्या होगा? गंभीरता से विचार करना। व्यक्तिगत किसी के प्रति कोई दुर्भावना की बात नहीं है इसमें, कौन क्या करता है वो भी बात नहीं है, लेकिन मुनिपना कैसा होता है और किस तरह से उसमें दोष लगता है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है ना। हो गया छंद, ये बोल लेते हैं एक बार इसको, फिर अगला छंद देखते हैं। रम्य वस्तुओं में निर्मोही क्यों संयम साधन में लीन, रोगा शंका से भोजन तज अति औषधि से क्यों न अजीर्ण। आगे कहे है कि सर्व पदार्थनि विषय निर्मोही मुनि या प्रकार आपको कृतार्थ माने है। या सभी पदार्थों में जो निर्मोही होते हैं, कौन से सभी पदार्थ? जो पहले थे उनके प्रति तो निर्मोही है ही सही, लेकिन अभी जो पीछे कमंडल मात्र बचे हैं उनके प्रति भी और इस शरीर के प्रति भी अत्यंत निर्मोही, अत्यंत निर्मोही। तन से जिनका एक के नहीं, समझ में ही बात, शरीर से भी एक के नहीं। वहां तो आत्मा के लिए बात है, लेकिन अपन मुनिराज के लिए लगाएं, मुनिराज भी इसी तरह के हैं, बिल्कुल आत्मस्वरूप जैसा ही उनका बाहरी रूप है। सर्व पदार्थनि विषय निर्मोही मुनि या प्रकार, इस तरह से आपको कृतार्थ माने हैं, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं।
कृतार्थ समझते हैं ना, करने लायक काम सब कर लिए, अब निवृत्त हो गए अपन। कब मानते हैं वो बता रहे हैं इस छंद में, देखते हैं। तपश्रुतमिति द्वयं बहिरुदीर्य रूढ़ं यदा कृषिफलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि। कृषिवल इवोज्जितः करणचौरबाधादिभिः तदा हि मनुते यते स्वकृत कृत्यतां धीरधि। तपश्रुतमिति द्वयं बहिरुदीर्य रूढ़ं यदा कृषिफलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि। कृषिवल इवोज्जितः करणचौरबाधादिभिः तदा हि मनुते यते स्वकृत कृत्यतां धीरधि। जैसे कृषक चोर आदि की बाधाओं को करके पार घर में रख कर अन्न सुरक्षित होता है निश्चिंत अपार। इसी तरह तप श्रुत निधि निज में स्थापित करके ध्यान करण चोर से रक्षा कर अनुभव करता कृत्य सुजान। देखो बहुत बढ़िया यहाँ पे उदाहरण दिया है, उपमा दी है पूरी। उपमा क्या है? रूपक है, रूपक, सांग रूपक कहते हैं ना, एक बार अंग सहित पेज एक एक अंग नंबर घटित हो। एक बार पेज पेज नंबर है नंबर ये, हाँ पेज नंबर 212 पे आएगा ये अर्थ, है ना। 211 पे छंद है और 212 पे अर्थ दे रहा। और छंद कौन से नंबर का है? छंद है ये 229। ठीक है, पहले ही पूछ लेते हैं तो चलो कोई बात नहीं। तपः श्रुतम इति, ये पिछला छंद बहुत अच्छे से समझना। पिछला छंद जो निकला है ना, लेट जुड़ी थी मेरे ख्याल से, अच्छे से समझना उसको। 229वां देख, तपः श्रुतम इति द्वयम, तप और श्रुत ऐसे ये दो, ये तो क्या है, ये हो गया वो अनाज, है ना। अनाज की उपमा दी है, मतलब पहले उदाहरण समझ लो, पहले यूं समझा देता हूँ फिर एक एक शब्द देख। जैसे किसान अनाज उगाता है, ठीक है, अनाज अच्छी तरह से पकता है, फलीभूत होता है, और फिर उस अनाज को वो पक गया और हो गया सारा, तो वो कृतकृत्य हो गया क्या किसान? कि नहीं, अभी बारिश आई और ये बिगड़ने वाला है, या अभी वो जानवर आए और ये सब खत्म हो जाए, या अभी चोर आए तो सब खत्म हो जाएगा। तो कब कृतकृत्य मानता अपने को? जब वो पूरे अनाज को सुरक्षित अपने गोदाम में, घर में जहां भी रखता है, वहां चोर आदि की बाधा से रहित अपने घर पहुंचा देवे, तभी जाकर के वो अपने आप को कृतकृत्य मानता, तब जाकर के उसका सारा काम खत्म होता है, तब जाकर के सारा काम खत्म होता है। उदाहरण आ गया ना समझ में? अब देखो किसान कौन है यहाँ, किसान जैसा उदाहरण तो समझना मुनिराज, कि मुनिराज को तो दिए किसान की उपमा। कृषिवल शब्द है ना, कृषिवल पहले भी आ चुका है, कृषिवल पहले भी आया था किसी छंद में। कृषिवल माने किसान। तो वो जो किसान है वो तप और श्रुत इति द्वयम, ये दो प्रकार की फसल पैदा की मुनिराज ने, एक तो तप की और एक श्रुत। तप तो जानते हैं सब, बहिरंग जो तप होता है और अंतरंग तप होता है, इच्छा निरोधक तप, और बाहर भी तरह तरह के तप। उस तप की फसल भी इन्होंने पैदा की, और साथ में श्रुत, श्रुत माने ज्ञान, ज्ञान भी विशेष बढ़ता जाता है ना उनका, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसकी फसल खड़ी हुई। द्वयम बहिः, बाहर ही, उदीर्य, उदीर्य माने पकना, पक करके, रूढ़म, रूढ़ माने अच्छी तरह से वृद्धि को प्राप्त हुई है, अच्छी बढ़िया फसल हो गई है, पूरी तरह पक करके तैयार हो गई है। यदा कृषि फलम, जब उस कृषि के फल को, जैसे ये कृषि का फल है, उसी तरह से तप और श्रुत को, कृषि फल को कहाँ ले जाता है? इव आलये, आलय, आलय माने घर, अपने घर पर समुपलीत है, समुपलीत है मतलब ले जाता है, वहां पर उसको लगा देता है, मतलब सुरक्षित उसको ठिकाने पर रख देता है।
अब वो घर कैसा, घर की उपमा दी है स्वात्मनि, कि जब उस तप और श्रुत को अपने आत्मा में लगा दे। इधर तो किसान ने वो पककर तैयार हुई फसल को घर पे रखा, इधर मुनिराज ने वो पक करके तैयार हुए तप और श्रुत को कहाँ लगाया, आत्मा में, है ना। उस तप को भी यहाँ लगाया, उस ज्ञान को भी यहाँ लगाया। तप को मान में नहीं लगाया, ज्ञान को मान में नहीं लगाया, अन्य अन्य चीजों में नहीं लगाया, कहाँ लगाया, स्वात्मनि, अपने आत्मा में। ये आलय है, ये घर है, यहां लगावे। कृषिवल इव, कृषिवल के समान, उज्जित करण चौर बाधादि भी, उज्जित माने छोड़ दिया, त्याग दिया है, मतलब खत्म कर दिया है एक तरह से, इसको खत्म कर दिया। करण चौर बाधादि भी नहीं, उज्जित अलग है, उच्छिष्ट अलग। करण चौर बाधादि भी, करण माने इंद्रिया, अभी 2 छंद पहले तो निकला था, विषय चोर, वो करण चोर, इंद्रिय चोर। तो इंद्रिय रूपी चोर आदि की बाधाओं से, जैसे वो कृषक है, किसान है, वो चोर आदि की बाधा से बच करके, उनको खत्म करके और अपने घर में फसल रखने के बाद कृतकृत्य होता है, उसी तरह से मुनिराज भी ये जो तप और श्रुत की फसल है, इसको अपने निजात्म रूपी घर में समुपलीन करके और इंद्रिय रूपी चोर आदि से बचा करके पहुंचाया इन्होंने। क्योंकि विषय चोर तो बहुत फिर रहे थे, लेकिन संयम रतन को, रत्नत्रय को संभाल करके ये पहुंचा दिया ठिकाने में। तदा ही मनुते, तभी जाकर के मानते हैं यति, यति माने मुनिराज, तदा ही मनुते यति, तभी मुनिराज स्वकृत कृत्यताम धीर धी, स्वकृत कृत्यताम, अपनी कृतकृत्य पने को तभी जाकर के मानते हैं। धीर धी, और धैर्यवान होते हैं, धीर धी, धीर बुद्धि वाले है, समझ में, धैर्य सहित बुद्धि वाले ऐसे महामुनिराज जब वो अपने तप और श्रुत को भली भांति अपने आत्मा में लगा देते हैं ना, अपने आत्मा में स्थापित कर देते हैं, उसी में लीन कर देते हैं उस ज्ञान को, तभी जाकर के अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। नहीं तो उसके पहले तो ये 5 इंद्रियां और ये सब मौजूद हैं, ये लूटने के लिए तैयार खड़ी है। उस तप को लुटते देर क्या लगती है, क्या देर लगती है बताओ, ज्ञान को लुटते क्या देर लगती है। जो रुद्र का किस्सा है ना, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होता है, उसके बाद वो 10वां विद्यानुवाद पूर्व पढ़ते पढ़ते वो विद्याओं में मोहित हो जाता है। ऐसी रिद्धि प्राप्त करूंगा, ऐसी विद्या प्राप्त करूंगा, ऐसी विद्या प्रकट करूंगा, उसमें पगला जाता है सारी की सारी। भावलिंगी मुनि पहले बताओ, वो सारा ज्ञान कहाँ चला गया, वो सारा का सारा ज्ञान उस विद्याओं के पीछे खो दिया, वो सारे तप की बलि चढ़ा। अन्य मत में तो ऐसा, इतने 1000 वर्षों का तप, वो ऐसा करो तो इतने 1000 वर्षों का तप न्यौछावर है, इतने 1000 वर्षों का तप खत्म हो जाता। ब्रह्मा का किस्सा है ना, 5वें सिर का, धर्म परीक्षा पढ़ लेना, वहां पे है। 40,000 की तपस्या थी, 40,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की तो इधर मुंह बनाने में गई 10,000 की पीछे का मुंह करा तो 10,000 की उसमें खत्म, 10,000 की इधर खत्म, 10,000 की ऊपर, अब कहाँ देखो तो ऊपर गधे का मुंह बना क्या, तिलोत्तमा है ना, वही प्रसंग है, तिलोत्तमा वाला प्रसंग। अन्य मत में ऐसा होता नहीं है कुछ, समझ में आया। लेकिन वो बात मैंने क्यों कही, ये तप ऐसे खत्म हो जाता, वास्तव में तप खत्म हो जाता है, ऐसी गिनती नहीं है कि कितने 1000 वर्षों का खत्म होता है, वो तप पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। महामुनिराज, महातपस्वी, उनका तप भी ऐसे खंडित हो जाता अगर भली भांति उसको आत्मा में नहीं लगाए। बहुत अच्छी फसल तैयार हुई थी, बहुत बढ़िया, लेकिन ओला बारिश, मूसलाधार बारिश, ओले गिरे, क्या हुआ, सारी की सारी फसल खत्म, चौपट हो गई। होता है ना, हर साल अखबारों में पढ़ा होगा, ये किस्से तो आते ही रहते हैं। इस बार बहुत बम्पर फसल हुई है, बम्पर आवक हुई है इस बार, है? अभी भी हो गया, देखो होता रहता है, क्या करें, है ना। वो तो जिसके जैसा पुण्य पाप का उदय हो, उस अनुसार उसका काम होता है, क्या कर सकते। तो इसलिए ये जो फसल है, इस फसल को, ये तप और श्रुत की फसल को भली भांति अपने इस ठिकाने पर घर में अंदर सुरक्षित रख दो, यहाँ पे विलीन कर दो, तब तो ये चोर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 5 इंद्रिया और मन रूपी चोर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मुनिराज की प्रेरणा भी है और चेतावनी भी, गुणभद्राचार्य उन्होंने प्रेरणा भी दी अपने को, भैया इतने सजग रहना, सतर्क रहना। अभी 2 छंद पहले भी तो आया था, जागृही,
जागृत रहे, ऐसा आया था ना उसमें। विषय चोर वो भटक रहे हैं इधर से उधर, इसलिए जागृत। इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। एक चीज और विकल्प था, मुझे दिन में भी नहीं बोल पाया। आज बाबूजी का छठा स्मृति दिवस है, युगल जी बाबूजी। सन 2015 में 30 सितंबर की रात को उनका देहावसान हुआ था, है ना। बहुत अपूर्णीय क्षति है, वास्तव में अपूर्णीय क्षति है। हालांकि लगता नहीं है कि गए, है समझ में, बाबूजी नहीं रहे ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। उनके जितने प्रवचन वगैरह उपलब्ध हैं और नियमित आप सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं, पहले भी सुनते थे और अभी भी सुनोगे तो ऐसा ही लगेगा अभी सामने, उनकी आवाज ऐसी लगती है बिल्कुल सामने बैठ के ही बोलते हैं। 6 साल हो गए। जैसे तिथि से तो तीज के दिन आता है क्या, तीज थी उस दिन, सन 15 की बात है, अश्विन कृष्ण तीज, तृतीया के दिन 23-24 तारीख को थी शायद तीज, 24 को थी शायद। खैर, तो बाबूजी ने जो हमको प्रदेय दिया है, कम से कम इतना बहुमान तो हमको आना चाहिए कि नियमित रूप से उनके जो प्रवचन हैं, उनकी जो चर्चाएं हैं वो सुने अपन, वो पढ़ना चाहिए। मतलब जो उन्होंने लिखा है वो भी बहुत गजब का है। उनकी कविताओं का कोई मुकाबला नहीं, पूजाओं का कोई मुकाबला नहीं है। पूजा ऐसी है कि जो लोग विरोधी हैं वो विरोधियों को भी पता नहीं कि किसने लिखी, और वो पूजा बहुत चाव से करते है, समझ। उनसे कह दो एक बार कि किसने लिखी है तो मालूम पड़ा। हाँ, तो सिद्ध पूजन का मुकाबला नहीं है, सर्वश्रेष्ठ पूजा, पूजा साहित्य में सिद्ध पूजन का कोई मुकाबला नहीं। मतलब गंभीरता देवशास गुरु देखनी का भी, तो सिद्ध पूजन, हाँ, देवशास गुरु का भी नहीं है। तो पहले लिखी थी देवशास गुरु की पूजा, तो उन्होंने पहले लिख दी थी सन 51 में। देवशास गुरु की पूजा ट्रेन में लिखी थी, जब सोनगढ़ से शिविर से आ रहे थे, उसके अष्टक तो ट्रेन में ही बना लिए थे, आया समझ में। सन 51 की बात है, कितने बरस हो गए। तो बहुत अद्वितीय व्यक्तित्व था बाबूजी का, और बिल्कुल खरा बोलते थे, बिल्कुल सटीक बोलते थे, और जो व्याख्याएं अध्यात्म की अपने को बाबूजी से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती, ये पक्का मैं मतलब दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ ये बात। चाहे वो स्वपर प्रकाशक का विषय हो, चाहे 80वीं गाथा का विषय हो, चाहे वो ज्ञान गेय स्वभाव का विषय हो, एक एक चीज जबरदस्त, छोटे छोटे लेख ही एटम बम की तरह काम करते हैं उनके। और चैतन्य की चहल पहल कितनी जरा सी पुस्तक, पढ़ के देखो, श्रद्धा ज्ञान चरित्र सारे विषय खुल गए उसके अंदर, सारे के सारे। इसलिए ये नियम ले ले में, है ना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नियमित रूप से उनको सुनने का अभ्यास डालें। मतलब मैं तो ये कहता हूँ अक्सर कि जो लोगों को गुरुदेव का सुनने में आलस आता हो या गुरुदेव की समझ में नहीं आती हो, तो बाबूजी दूसरे गुरुदेव थे ऐसा समझ लो। क्या उन्होंने उनको ही बिल्कुल उनमें से क्रीम क्रीम माल निकाल करके ये दे दिया है। जैसे कुंद कुंदाचार्य का बिल्कुल एकदम क्रीम माल अपने को अमृत चंद्राचार्य ने दे दिया, उसी तरह से गुरुदेव का बिल्कुल एकदम क्रीम क्रीम निकाल करके बाबूजी ने अपने को दिया। तो है ना, ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा विकल्प था बोलने का उनके संबंध में। उनके जीवन परिचय से भी सब परिचित हों, दूसरों को भी पता चले। उनकी काफी रचनाएं भी बहुत सुंदर हैं, उन सब रचनाओं को आप लोग पढ़ें, और जो जो उनकी चर्चाएं हैं या प्रवचन है वो सब सुने, ये भाव है ना। सब उपलब्ध ही है, यूट्यूब पर भी उनके वीडियो सारे अपन ने चढ़ा रखे हैं चैनल पर, और उसके अलावा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें सारे के सारे वो डाटाबेस की तरह काम करता है, वो सारे प्रवचन उपलब्ध। अभी और भी चढ़ाए जाएंगे वीडियो, कुछ ऐसे भी हैं जो आज तक सामने नहीं आए हैं, वो भी तैयार हैं, है ना। थोड़ा सा उनको एक आध बार और सुन करके और फिर व्यवस्थित रूप से चढ़ाया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बाबूजी का सभी जो भी व्याख्यान है वो सुन करके सब लोग लाभ लें, ऐसी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति मेरे ख्याल से सबको याद हो ही गई होगी अब तक। तो आज आखिरी दिन ले रहे हैं अपन इसको, कल से बदलेंगे, 1 तारीख है कल।
माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम ते मेर हरण निज द्रग की,